नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में। कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे आपके जीवन में 2025 खुशियों से भरा हुआ हो। तो चलिए, आज कहानी को सुनने से पहले ही आप मेरे कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर टाइप करके फिर कहानी को सुनना स्टार्ट करेंगे। और साथ ही मेरा यह वादा है कि यह कहानी आपको निराश नहीं करेगी। तो चलिए मैं इस कहानी के बारे में आपको बता दूं। यह कहानी है रवि, अजय और वरुण की। तो कहानी का बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हम इस कहानी को रवि के जुबान से ही सुनेंगे, ताकि आपको कहानी का पूरा विवरण बहुत ही विस्तृत तरीके से पता चल सके। तो देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। 29 दिसंबर की ठंडी शाम थी। शहर में सर्द हवाएं चल रही थीं और कोहरा धीरे धीरे अपना घेरा बढ़ा रहा था। ऑफिस के लंबे और उबाऊ दिन के बाद मैं, अजय, वरुण पास के कैफ़े में बैठे हुए थे। हमारा हर हफ्ते का वहाँ अड्डा था। हम लोग वहाँ ज़रूर जाकर बैठते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। आज जो मैं आपके सामने कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वह बहुत ही भयानक घटना है और मैं आज तक उस घटना को भूल नहीं पाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैफ़े वाले अड्डे से क्या होता है। अजय ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा, यार न्यू ईयर आ रहा है, इस बार कुछ खास करना चाहिए। हर बार की तरह घर पर बैठकर टाइम पास करने का मन नहीं कर रहा है। वरुण ने हामी भरते हुए कहा, सही कह रहे हो, या एक ट्रिप करते हैं या एक पार्टी। वैसे भी शहर में बहुत भीड़ हो जाती है। हम बातें कर ही रहे होते हैं कि अजय के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उसने फ़ोन उठाकर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने हमें फ़ोन दिखाया, देखो यह क्या है। मैसेज कुछ इस प्रकार था, साल की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा बने, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ अनुभव, स्वादिष्ट भोजन और यादगार रात। लोकेशन ब्लैकवुड एस्टेट, समय रात 8 बजे। आरक्षण आवश्यक है। कृपया इस मैसेज को स्वीकार करके अपनी उपस्थिति की पुष्टि करें। और उसमें लिखा हुआ था, शहर से दूर एक शानदार लोकेशन पर पार्टी करें, रहना खाना और एंटरटेनमेंट का शानदार पैकेज, सिर्फ 1999 रुपये प्रति व्यक्ति, लिमिटेड सीट, जल्दी बुक करें। मैसेज के साथ एक वीडियो अटैच था। वीडियो में एक खूबसूरत और आलीशान जगह दिखाई गई थी। सुंदर रोशनी, डांस फ्लोर, शानदार खाना और ड्रिंक्स। यह सब इतना आकर्षक था कि मना करना मुश्किल लग रहा था। वरुण ने उत्साहित होकर कहा, यार सच में यह कितना अच्छा लग रहा है, क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। लेकिन मैंने कहा, मुझे यह सब थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। डील बहुत परफेक्ट लग रही है, क्या पता कोई स्कैम हो। तभी अजय थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन ब्लैकवुड एस्टेट है कहाँ? मैंने कभी भी इसका नाम नहीं सुना। मैंने गूगल मैप पर लोकेशन चेक की और पाया कि यह जगह शहर से 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। अजय फिर से घबराया और बोला, इतनी दूर जाने का क्या मतलब है यार? तभी वरुण हंसते हुए कहता है, यार तुम हमेशा डरते क्यों हो? यहाँ तो बहुत मज़ा आने वाला है। चल ना भाई, चलते हैं। हमने इस विचार को लेकर थोड़ी देर चर्चा की और अंत में तय किया कि हम इस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि यह नया अनुभव होगा। अजय ने जवाब दिया, भाई इतना सोच मत, हम तीनों साथ होंगे, क्या बुरा हो सकता है।
बहस के बाद हमने मैसेज में दिए नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाली महिला की आवाज़ बेहद मीठी और प्रोफेशनल थी। उसने बताया कि पार्टी शहर से 50 किलोमीटर दूर एक निजी प्रॉपर्टी पर हो रही है। वहाँ लग्जरी सुविधाएं, शानदार एंटरटेनमेंट और फुल सेफ्टी का वादा किया गया है। अजय ने पूछा, कितनी सीट बची है? उधर से जवाब आता है, बस 3 सीट बची है सर, जल्दी बुक कर लें। हमने तुरंत बुकिंग कर दी। अब हम तीनों इस ट्रिप को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो चुके थे। और फिर क्या था, हम अपनी गाड़ी में बैठकर शाम 6 बजे के आसपास ब्लैकवुड स्टेट के लिए रवाना हो गए। गाड़ी के अंदर का माहौल हल्का सा संजीदा था, लेकिन उत्सुकता के चलते हम बहुत जल्दी इस बात को भुला रहे थे। रास्ता काफ़ी खाली था और धीरे धीरे हम शहर के बाहरी इलाके से बाहर निकलते गए। सर्द हवा में हल्की सी धुंध आ रही थी, जो वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। अजय ने एक बार फिर से कहा, क्या तुम दोनों को यह रास्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? वह थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी वरुण ने मजाक करते हुए कहा, तू फिर से डर रहा है? तू हमेशा ही ऐसा करता है। लेकिन मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। यह रास्ता कुछ अलग ही था। चारों ओर घना जंगल और घना अंधेरा, और हमें यह जगह कभी देखी भी नहीं थी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा और ठंडी हो गई। मेरी घबराहट भी बढ़ने लगी। फिर अचानक कार के सामने एक काले रंग की बिल्ली आ गई, जो रास्ते में रुक गई और वह हमें घूरती हुई चली गई। अजय ने डरते हुए कहा, ओह, यह क्या अपशगुन है? वरुण ने कहा, यार यह कोई संयोग होगा, कुछ नहीं होगा, बात मान मेरी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, लेकिन मुझे भी हल्का सा डर महसूस होने लगा था। हमने गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक इंजन बंद हो गया। हमने इंजन को चेक किया, लेकिन सब कुछ सही था। गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी आवाज़ कर करके और फिर शांत हो जाती। अब हम तीनों अपनी गाड़ी के पास बेचैन खड़े हो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस सुनसान रास्ते पर क्या करें। तभी दूर से एक पुरानी टैक्सी आती हुई दिखी। ड्राइवर ने गाड़ी को रोका हमारे पास आके। उसने हमें देखा और पूछा, कहाँ जाना है साहब? मैंने जवाब दिया, ब्लैकवुड स्टेट। ऐसा सुनते ही ड्राइवर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और वह बोला, उस जगह पर जाना ठीक नहीं है। बहुत पुरानी और डरावनी कहानियाँ जुड़ी हैं वहाँ से साहब। अजय ने सवाल किया, क्या मतलब? बस इतना समझ लो कि वहाँ जो जाते हैं उनका पता नहीं चलता है, और जो आते हैं वो भी अपनी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन हम तीनों ने उस ड्राइवर की बातों को मजाक समझा और टैक्सी से लिफ्ट ले लिया। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद हम ब्लैकवुड स्टेट पहुंच गए। हवेली एक विशाल और रहस्यमय सी जगह थी। उसका बाहरी हिस्सा जर्जर और गहरा था। उसके चारों ओर काले और लाल रंग की लाइटें जल रही थीं, जो माहौल को और भी अजीब बना रही थी। गेट पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, वेलकम टू न्यू ईयर 2024। गेट पर 2 लोग खड़े थे। उन्होंने काले सूट और सफ़ेद मास्क पहन रखे थे। उनकी हरकतें बेहद शांत और अजीब थीं। उन्हें देखकर लग रहा था कि हम किसी फिल्म के सेट पर आ गए हैं। उन्होंने हमारे टिकट चेक किए और गेट खोल दिया। जैसे ही हम अंदर गए, वह जगह सपनों की दुनिया जैसी लग रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स,
खूबसूरत सजावट और एक बड़ा सा डांस फ्लोर। बार के पास कई तरह के ड्रिंक सजे हुए थे। वहाँ हर कोई मास्क पहने हुए था। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन सभी लोग मस्ती में डूबे हुए थे। वरुण ने कहा, यह जगह वाकई शानदार है भाई, जन्नत है। अजय ने लेकिन हल्के आवाज में कहा, लेकिन यह जगह अजीब भी है। लेकिन वरुण ने जवाब दिया, अरे यार, यह बस एक थीम पार्टी होगी। लोग सस्ते हैं और मजा करते हैं। माहौल हल्का सा असहज था, लेकिन वरुण की बात मानकर हम भी इसे सामान्य मानने लगे। हमने ड्रिंक्स लिए और डांस फ्लोर पर मस्ती करने लगे। म्यूजिक इतना जोरदार था कि दिल तक गूंज रहा था। धीरे धीरे रात और गहरी हो रही थी, लेकिन माहौल अभी भी उत्साहपूर्ण था। लोगों की हंसी और संगीत की धुनें चारों तरफ गूंज रही थीं। तभी एक अजीब सी बात नोटिस की मैंने। जो लोग डांस कर रहे थे उनके मास्क अभी भी उतरे नहीं थे। यह तो अजीब है। इतनी देर हो गई लेकिन किसी का चेहरा नहीं दिखा। अजय ने मजाक किया, शायद यह पार्टी का नियम होगा दोस्त। हमने इसे एक बार फिर नज़रअंदाज किया और मस्ती में लगे रहे। रात के 12 बजते ही घड़ी की सुई ने टन से इशारा किया और तभी एक अजीब सी खामोशी ने पार्टी हॉल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग जो अभी तक जोश और मस्ती में झूम रहे थे, अचानक सन्नाटे में डूब गए। संगीत का गहरा और कड़क स्वर अचानक बंद हो जा गया, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रोक दिया हो। गाने की धुनियों की जगह एक चुप्पी सी छा गई थी, जिसे काटने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने धीरे से अजय की तरफ देखा। उसका चेहरा तनाव से तना हुआ था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वरुण, जो पहले इन सबको मजाक समझ रहा था, अब कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी एक अजीब सी चीख गूंज पड़ी। यह चीख तेज और घिनौनी थी, जैसे किसी ने कटीली तारों पर किसी को खींचते हुए आवाज निकाली हो। मेरी रीढ़ तक में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा, वरुण अचानक उखड़ते हुए गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थी, लेकिन उसमें कोई भावना और कोई भी हरकत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। वह पूरी तरह से शांत था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया हो। मैंने जोर से चिल्लाया, वरुण, और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना सख्त और ठंडा हो चुका था। उसकी त्वचा बिल्कुल मृत हो चुकी थी और उसे छूते ही मुझे गहरी ठंडक का एहसास हुआ। उसकी धड़कन सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही उसकी सांसें चल रही थी। आश्चर्यजनक रूप से जैसे हम उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, तभी हॉल में एक भयानक सी आवाज़ गूंजने लगी। हवाएं बहुत तेज हो चुकी थीं। हॉल की बत्तियां एक के बाद एक बंद होने लगी, जैसे किसी ने डिब्बे की स्विच को एक साथ बंद कर दिया हो। हम केवल अंधेरे में एक दूसरे को देख पा रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद यह हमारा वहम होगा, लेकिन अब हमें समझ में आ गया था कि यह कोई स्वाभाविक घटना नहीं थी। कुछ और ही था जो हमें घेर चुका था। तभी लाइट फिर से जलने लगी, लेकिन जैसे ही रोशनी वापस आई, हमारा दिल कांप उठा। पार्टी में सभी लोग एकजुट खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं थे और उनकी असल चेहरे का पता अब हमें लग रहा था। हम घबराए हुए थे, क्योंकि वे लोग अब किसी और रूप में दिख रहे थे।
इनके चेहरे मानो आग में झुलसे हुए थे। मांस के नीचे की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं और आंखें सफ़ेद थीं, जैसे उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी हो। उनका चेहरा बेहद खौफनाक रूप से विकृत हो चुका था, जैसे यह कुछ एक खतरनाक ताकत का काम हो। अजय ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है? उसकी इस आवाज में बहुत ही घबराहट थी। सिद्धांत रूप से यह संभव नहीं हो सकता, यह सब सच नहीं हो सकता, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरे शब्द हवा में कहीं खो गए। तभी उन अजीब से लोगों ने हमारे ओर घूरना शुरू किया। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनकी चाल और चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वे हमें मार डालने के लिए आए हों। उनकी आंखों में एक नकारात्मक शक्ति थी जो हमें बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रही थी। तभी उनमें से एक कर्कश आवाज ने कहा, तुम बच नहीं सकते। यह आवाज इतनी घनी और धमकाने वाली थी कि हम दोनों के पसीने छूट चुके थे। अब हम समझ चुके थे यह कोई सामान्य पार्टी नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही खतरनाक और अंधेरे ताकतों से जुड़ी हुई थी। हमें जितना हो सके बचने की कोशिश करनी थी। हमने एक दूसरे को देखकर इशारा किया और जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ने लगे, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था और जो दरवाज़ा खुला नहीं था वहाँ तक हमारे पहुँचते पहुँचते वह बंद हो जाता और अब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कमरे में एक अदृश्य बल ने हमें जकड़ लिया। हम कभी भी मुड़े, हर रास्ता बंद था और हम उस कमरे में फंसे हुए थे। हम उस अजीब वातावरण में जैसे जीवित लाशों के बीच खड़े थे। अब हम दोनों चारों तरफ भागकर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। हर बार जब हम किसी कोने की ओर जाते, वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आती। अजय ने घबराते हुए कहा, यह जगह हमें नहीं जाने देगी, अब क्या होगा? तभी हम भागते हुए एक बड़े हॉल में पहुँचे, जो पहले पार्टी का मुख्य स्थान था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब सी भयानक आकृतियाँ बनी हुई थी। अभी एक ऊंची परछाई हमारे सामने प्रकट हुई। यह लगभग 10 फीट लंबी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं और वह गूंजती हुई आवाज में बोली, पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम हर साल यहीं पार्टी करोगे। और ऐसा कहकर वह परछाई गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे से चारों तरफ से अजीबो गरीबो आकृतियां निकलने लगी। वे इंसानों की थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और खून से लथपथ थे। उनके शरीर से अजीब आवाज़ें निकल रही थी, जैसे वो कराह रहे हों। हमने देखा कि उनमें से एक आकृति ठीक हमारे पीछे थी। उसने अजय पर हाथ रखा और उसके एक हाथ को पकड़ लिया। अजय ने चीखते हुए कहा, रवि बचाओ मुझे। मैंने हिम्मत करके पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस आकृति पर मारी। जैसे ही लकड़ी उससे टकराई, वह धुंध बनकर गायब हो गई। मैंने अजय को खींचते हुए कहा, जल्दी करो, यहाँ से चलो, यहाँ से। भागते भागते हम एक कमरे में पहुँच गए। कमरे में घना अंधेरा था। हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और सांसें रोक कर बैठ गए। कमरे के कोने से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। मैंने कांपते हुए कहा, कौन है? कौन है? सामने आओ। तभी एक औरत की परछाई दिखी। वह कोने में बैठी हुई थी। उसके लंबे बिखरे हुए बालों के पीछे उसका चेहरा छिपा हुआ था। अजय ने पूछा, तुम कौन हो?
वह औरत धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि हमारी आवाज़ गले में ही अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसने धीमी और एक भयानक आवाज़ में कहा, तुम्हें भी मरना होगा। ऐसा सुनते ही हमने तुरंत दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग निकले। बाहर निकलते ही हमें महसूस हुआ कि यह जगह किसी भूल भुलैया जैसी थी। हर तरफ एक जैसे दरवाजे और गलियां थीं। हम भागते जा रहे थे, लेकिन हर बार वापस उसी जगह पर पहुंच जाते। अजय ने घबराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? हम हर बार उसी जगह कैसे आ जा रहे हैं? मैंने कहा, यह जगह हमारे दिमाग से खेल रही है अजय। हमने दीवारों पर निशान लगाने की कोशिश की ताकि रास्ता पहचाना जा सके, लेकिन हर बार जब हम दीवार के पास निशान बनाते, दीवार अपने आप बदल जाती। एक बार फिर हम भागते भागते पार्टी के मुख्य हॉल में जा पहुंचे। वहां एक मंच पर एक बार फिर एक बड़ा कद का आदमी हमारे सामने प्रकट होता है। उसने लाल रंग का मास्क पहना रखा होता है और बड़े लंबे काले लबादे में होता है। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें यहाँ लालच लेकर आई है। यह पार्टी तुम्हारे जैसे लालची लोगों के लिए ही है। हमने समझने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अपनी बात जारी रखता है। यह जगह श्रापित है। यहाँ हर साल लोग आते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं लौटता है। तुम भी यहीं रहोगे और हमेशा यही पार्टी करोगे। अब हमने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें हर कोने से किसी ने घेर लिया हो और कोई हमें बुरी तरीके से घूर रहा हो। अजय अचानक गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर खून आ चुका था। रवि, मुझे बचाओ, वह ऐसा कह के चिल्ला रहा था। तभी एक आकृति ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मैं उसे बचा नहीं सका और वह आकृति अजय को तेजी से घसीटती हुई अंधेरे में लेकर चली जाती है और वह धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठती है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस हॉल में अकेला बचा था। मेरे दोनों दोस्त गायब हो चुके थे। अब मैं डर से एकदम भयभीत हो चुका था। तभी जैसे ही सुबह की सूरज की किरणें निकली, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। वह भूतिया माहौल गायब हो चुका था। मैं अकेला खड़ा था और चारों तरफ सन्नाटा था। वरुण और अजय की लाशें वहां पड़ी थी। पार्टी का सारा सामान गायब हो चुका था। मैं किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं मिला। आज भी मैं हर साल 31 दिसंबर को उस रात को याद करता हूँ। वह निमंत्रण, वह जगह और वह घटनाएं, सब कुछ एक डरावनी पहेली बनकर रह गया। लेकिन आज 31 दिसंबर 2024 मैं अकेले अपने कमरे में बैठा था। मुझे वह सारी घटनाएं याद आ रही थीं, उस रात के बारे में जो हुआ। तभी मेरे फ़ोन पर फिर से वही मैसेज आया और उसमें लिखा था, तुम्हारी कहानी भी अब ख़त्म होने वाली है। यह मैसेज देखते ही मैंने अपने मोबाइल को ज़मीन पर पटक दिया
और वह मोबाइल टूट गया। लेकिन अभी भी उस मोबाइल पर, उस फ़ोन से घंटी बज रही थी और वह वही नंबर होता है जो उस रात उस महिला ने फ़ोन कर उठाया होता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी 3 दोस्तों की जो न्यू ईयर के पार्टी में एक बुरी शक्तियों का शिकार हो जाते हैं। तो आपको कहानी ये कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस ज़िले से देख रहे हैं। साथ ही मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप किस सिटी से हैं और वीडियो के किस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा डर लगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नई बेहद डरावने किस्से के साथ। तब तक के लिए आपको एक बार फिर से न्यू ईयर 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।